सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव हाजिर हूं 1 CR इन 100 डेज चैलेंज के इस वीडियो नंबर 2 में। आज इस चैलेंज का हमारा दूसरा दिन है। जिन साथियों को अभी तक इस चैलेंज के बारे में नहीं पता है उनके लिए भी आज की ये वीडियो बहुत विशेष होने वाली है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैलेंज के बारे में पहली बार आप सुन रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो साथी कल से हमारे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि कल की क्वेरी के बाद ही, यानी कि कल जब हमने ये वीडियो पब्लिश की, इस चैलेंज के बारे में आपको लास्ट वीडियो में हमने इंटीमेट किया, तो सेवरल एनजीओज, थाउजेंड ऑफ एनजीओज, लगभग 1000 से ज़्यादा एनजीओज ने इस चैलेंज को हमारे साथ एक्सेप्ट किया। बहुत खुशी हुई मुझे। साथ ही साथ लगभग 150 से 200 कॉल भी मुझे प्राप्त हुए, जहां पर काफ़ी सारी क्वेरीज थी आप लोगों की, सर ये चैलेंज क्या है, कैसे काम करेगा, हम कैसे पार्टिसिपेट करें। तो आज की ये वीडियो डे 2 में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि एक्चुअल में ये चैलेंज क्या है, इसे कैसे हम आगे जो है कैरी ऑन करने वाले हैं, ये चैलेंज है क्या, कैसे संस्थाएं इस पर वर्क करेंगी, आपके लिए है नहीं है, ठीक है। तो इस सारी पॉइंट्स पर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ आज दूसरे दिन का जो हमारा चैलेंज है वो भी मैं आपको जो है आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं मेरी स्क्रीन की ओर। चलिए जी, मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, 1 CR इन 100 डेज चैलेंज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए थे कि आपको अपनी टीम से अप्रूवल लेना। आपकी टीम ने अप्रूवल दिया, इसलिए मुझे बहुत सारी कॉल्स आपकी प्राप्त हुई हैं, बहुत सारे जो है थैंक यू मैसेज भी प्राप्त हुए हैं कि सर आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जहां पर हम सभी संस्थाएं मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर अपने अपने नाम के साथ जो है काम कर सकेंगे। सिर्फ आपकी गाइडेंस या महासंघ की जो गाइडेंस है वो हमारे साथ रहेगी। तो मैंने आपको कल 2 स्टेप बताए थे, कल 2 आपको टास्क दिया था। पहला टास्क था हमारा कि आपको अपनी टीम से अप्रूवल लेना है। अप्रूवल अगर आपने ले लिया है तो आपने कुछ यूनिक बिजनेस आइडियाज की जो है लिस्ट बना ली होगी, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हों। अब यहां पर जो है आपका जो सवाल था कि ये 100 डेज चैलेंज क्या है, कुछ साथियों के जो मुझे सवाल मिले, मैं थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहूंगा। ये एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट है जिसको हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले तैयार कर रहे हैं, राइट। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले इस प्रोजेक्ट का नाम है हर हाथ हुनर, हर हाथ रोजगार। आप अपने स्तर पर आत्मनिर्भर परियोजना या जो भी आप इसका नाम रखना चाहें, आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए नाम खुद से सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो महासंघ के इस नाम को भी आप अपने यहां पर ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। महासंघ को कोई भी आपत्ति नहीं है, राइट। महासंघ की तरफ से इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया हर हाथ हुनर, हर हाथ रोजगार। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर मोस्टली सभी संस्थाएं काम कर सकती हैं, क्योंकि यहां पर हम लोगों को रोजगार देने से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं उनको कंडक्ट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। तो हमारी ये जो कंबाइंड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन और फील्ड प्रैक्टिस रहेगी इस पर्टिकुलर जो 100 डेज हमारा जो चैलेंज है, इसके अंदर हम 100 दिन लगातार आपको प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, कैसे कैसे आपको इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ना है। जो भी फील्ड वर्क होगा, जो भी फील्ड प्रैक्टिस होगी, वो साथ साथ हम उसमें दिशा निर्देश आपको देते रहेंगे, और हम उसको फील्ड प्रैक्टिस को लाइव करके भी दिखाने वाले हैं, राइट। तो हम साथ साथ करते भी रहेंगे इस काम को, और आपको भी उसी स्टेप्स को जो है अपने अपने यहाँ पर फॉलो अप करना है, राइट। मान लीजिए हमें सर्वे के लिए हम जाएंगे यहाँ पर कि बेनिफिशरीज का सर्वे करना है, सिलेक्शन करना है, तो हम अपनी फील्ड में जाएंगे, आपको अपनी फील्ड में जाना है, राइट। हमने कहा कि भाई आपको अपने यहाँ पर जो है डोनर्स के पास जाना है, तो आप अपने यहाँ डोनर्स के पास जाएंगे, हम अपने यहाँ पर विजिट करेंगे। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते रहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, इस प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशरी कैसे सेलेक्ट करना है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कैसे करना है, इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल व्यवस्थाएं कैसे होंगी, इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से लॉन्च किया जाएगा, क्या क्या काम हम, कौन कौन सी हुनर, कौन कौन सी प्रतिभाएं, कौन कौन से जो है गृह उद्योग हम इसके अंदर लेकर आने वाले, सारी चीज़ों पर आपको विशेष गाइडलाइन जो है आप यहाँ से मिलने वाली है। चलिए जी, ये समझ में आ गया आपको कि 100 डेज चैलेंज क्या है। अब इसमें महासंघ आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हर हाथ
हुनर हर हाथ रोजगार ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करने वाला है। जितनी भी हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं हैं, हमारे परिवार के जो मेंबर्स हैं, उन सभी को फ्री कंसल्टेशन यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, या हमारे जो व्यूअर्स हैं जो चैनल के माध्यम से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी अभी भी, और जब हम आगे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रन कर रहे होंगे, राइट। जैसा कि हम 100 डे चैलेंज को लेकर चल रहे हैं, 100 डे चैलेंज का मतलब है कि पर डे टू डे, जैसे कल आपको वीडियो दी गई, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई कि आपको ये काम करना है, ऐसे ही डे टू डे आपको प्रोजेक्ट प्रिपरेशन जो एक्टिविटी है उसका सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि बताया जाएगा भाई आज आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आज आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और साथ साथ विद लाइव प्रैक्टिस का मतलब साथ साथ मैं भी उस काम को अपनी संस्था के लिए, जो मेरी खुद की निजी संस्थान है माधव जन कल्याण फाउंडेशन, मैं उसके लिए भी इस काम को जो है साथ साथ प्रिपेयर करता रहूंगा, राइट। चलिए तीसरी बात करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट टिल फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। जब तक हम इस प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपके साथ रहेगा, महासंघ की टीम का हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपके साथ रहेगा। 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन रहेगी फॉर द सक्सेसफुल ड्राइव। आप इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ इस चैलेंज में जब आप वर्क कर रहे होंगे तो 1-to-1 जो है कंसल्टेशन आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप इस प्रोजेक्ट पर काम करने, मान लीजिए आज आपको कोई टास्क आपको दिया गया है कि भाई आज आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, आज आपने वीडियो देखा, कल मॉर्निंग में आप उस काम को परफॉर्म कर रहे होंगे, वहां कोई दिक्कत आती है लाइव फील्ड के अंदर, तो आप हमसे 1-to-1 जो है फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स ऑलरेडी तैयार कर दिए गए हैं जो कि सीरीज में आपको बता दिए जाएंगे, राइट। चलिए जी, कंप्लीट प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर किया जाएगा, यानी कि हम जिस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं वो सारा का सारा ब्लूप्रिंट आपके साथ जो है शेयर किया जाता है। एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन सपोर्ट। देखिए अब हम बात करते हैं जब गृह उद्योग की, तो गृह उद्योग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आएंगी। गृह उद्योग के अंदर जैसा कि मैं कल के टास्क के हिसाब से मैं जब टास्क वहाँ देख रहा था, गृह उद्योग के काम देख रहा था, तो उसमें हर्बल साबुन भी आए, मसाला पैकेजिंग भी आए, तो कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग का भी काम यहाँ पर होने वाला है, कहीं ना कहीं हर्बल्स का या कॉस्मेटिक्स का भी काम होने वाला है। तो उससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड होता, मान लीजिए हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हमें एफएसएसआई की लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी हमारी संस्थान को, है ना, तो जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा या रजिस्ट्रेशन रहेगा उसमें फुल सपोर्ट आपको दिया जाएगा महासंघ की तरफ से। ए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न विद एक्सपर्टीज। अब हमारे साथ दो प्रकार की संस्थाएं, हमारे दो प्रकार के व्यूअर हैं। एक वो जो हमारे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमारे साथ लगातार तैयारी करते जाएंगे, राइट। कुछ साथी ऐसे होंगे जो देखना चाहेंगे भाई क्या वाकई में प्रोजेक्ट कामयाब है, नहीं है, होगा, सफल नहीं होगा। तो कुछ दिनों के बाद जो हमारा फीडबैक हम लोग शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ, वो जो फीडबैक हम आपके साथ शेयर करेंगे उसके लिए आपको एक पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक फेस टू फेस कोलैबोरेशन की, यानी कि एक साथ हम लोग मिलेंगे कहीं पर और वहां पर हम अपने अपने जो एक्सपीरियंस हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे कर पा रहे हैं, हम कहां तक आगे बढ़े हैं, मैंने कहां तक कर लिया, आपने कहां तक पहुंच पाए, है ना। कुछ लोग एक दिन पीछे होंगे, कुछ 2-4 दिन पीछे होंगे, कुछ ने कर पाया होगा, कुछ ने कोई गलती कर दी होगी, तो वो एक लाइव एक्सपीरियंस हमें सीखने और समझने को मिलेगा। वो एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें हम इस लाइन के एक्सपर्ट से समझ सकें। देखिए मेरे यहाँ पर गृह उद्योग किसी और प्रकार के चलेंगे, छत्तीसगढ़ वाली संस्थान जो है वो किसी और प्रकार के प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी, मतलब किसी और प्रकार के रोजगार पे काम कर रही होगी। वहीं अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ के रोजगार अलग होंगे, है ना। तो सबने क्या क्या निकाल कर लेकर आए, वहां से हमें बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, कंप्लीट मार्केटिंग स्किल्स टू डेवलप द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो मार्केटिंग स्किल्स चाहिए उसकी पूरी गाइडलाइंस हमारी तरफ से आपको जो है डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर ही, इस 100 डे चैलेंज के अंदर ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। स्पेशल गाइड मैप फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए, यानी कि आप को अभी हम 30 दिन 100 दिन का हम जो सपोर्ट दे रहे हैं, 100 डेज का ये जो चैलेंज है, इस 100 डेज के चैलेंज के बाद हम 1-to-1 कंसल्टेशन भी देंगे और इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, वो सस्टेनेबल हो जाए, उसका जो है पूरा गाइड मैप देंगे हम आपको कि कैसे इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाया जाएगा। जब इस प्रोजेक्ट के लिए नेटवर्किंग हम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से हमारा प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेला होगा,
जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट का जो है एक तरीके से हम जो कहते हैं ना कि भाई हम इसको डेमोस्ट्रेट कर रहे होंगे, तो उस दौरान जो भी संस्थाएं वहां पर पहुंचेंगी, जो संस्थाएं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगी, हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगी, मान लीजिए आप अभी 100 डे चैलेंज में अपने अपने स्थान पर शुरुआत को कर चुके हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट भी करना चाहेंगे तो वहां पर 1.5 लाख का वर्थ जो है बोनस आपको जो है अलग से दिया जाएगा। स्पेशल ट्रेनिंग जो रिक्वायर्ड रहती है इस पूरे एंटायर प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। यानी कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को कहीं भी रन कर रहे होंगे, अब आपके यहाँ पर लोग हैं जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी प्रकार की कोई मशीन ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई रोज़गार देना चाह रहे हैं, उस रोज़गार से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है उसमें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपकी हेल्प करने वाला है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं को ये स्पेशल ट्रेनिंग्स जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराई जाएंगी। तो ये सब कुछ है जो महासंघ आपको प्रोवाइड करने जा रहा है ड्यूरिंग दिस 100 डेज चैलेंज। अब यहां पर एक सवाल निकल कर आया था, सर क्या हम 100 दिनों में 1 CR कमा लेंगे? नहीं सर, 1 CR इन 100 डेज चैलेंज का जो मतलब है, आपके प्रोजेक्ट को आज हम डे 1 से स्टार्ट किया, डे 1 में कोई आपने पैसा तो खर्च नहीं किया ना, डे 2 में भी आपको एक्टिविटी बताऊंगा, है ना, डे 3 में हम एक्टिविटी बताएंगे। तो कैसे हमने इस प्रोजेक्ट को 0 से स्टार्ट करके इन 100 डेज के अंदर अंदर हमें 1 CR की वर्थ बनानी है इस प्रोजेक्ट की। इस पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी है उसे कहा गया है 1 CR, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि संस्था 100 करोड़ कमा लेगी। संस्था ने जितने लोगों को रोजगार लगवा दिया, उन लोगों की वर्थ, है ना, उन लोगों की वर्थ भी कंप्लीट काउंट होती है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर। मान लीजिए मैंने मेरी संस्था में 1000 लोगों को 1000 रुपए के रोजगार दे दिए मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से, या किसी ने 10,000 का काम लगाया, उसमें संस्था ने अगर 1000 रुपए का कोलैबोरेशन दिया है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 10,000 लोगों के 1000 लोगों के कामों में अगर संस्था ने 1000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो हमारे टोटल प्रोजेक्ट की जो हमारी वर्थ हो गई वो 1 CR के आसपास, या जो भी अमाउंट बनता है 10 लाख 50 लाख जो भी बन रहा है, राइट। तो ये एक वर्थ काउंट की जाती है। अब इसमें संस्था का प्रॉफिट वो अलग चीज होती है, संस्था का भी प्रॉफिट नहीं होता, संस्था का री इन्वेस्टमेंट होती है, सोशल इन्वेस्टमेंट होती है ना। एक तरीके से हम कहते हैं कि भाई हमारा जो है मार्जिन मनी है, जिसको हम अगले प्रोजेक्ट के अंदर हम सरप्लस जिसे बोलते हैं ना, तो सरप्लस रहेगा। तो हमें इस प्रोजेक्ट को जो है 1 CR पर लेकर जाना है विद इन 100 डेज। 100 दिनों के अंदर इसकी वर्थ को हमें 1 करोड़ बनाना है, राइट। तो आई थिंक सो ये 1 CR इन 100 डेज आप समझ गए होंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं कि सर ये जो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपने बताई, ये जो डेमोस्ट्रेशन मेला आपने बताया, ये कब कहाँ कैसे हमें मिलेगा, कैसे हम नेटवर्किंग करेंगे, कैसे हमारी जो बाकी की संस्थाएं जो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके काम कर रही हैं, उनसे मिलने का मौका कब मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस को सुनने का मौका कब मिलेगा, उनको जानने का मौका कब मिलेगा, उन्होंने अपने काम के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी प्रोग्रेस कर ली है उसको समझने का मौका कब मिलेगा। तो सर बिल्कुल इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम दिया गया है वर्कशॉप के रूप में, जो कि 30 नवंबर को, कब, 30 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मुख्य कार्यालय देवकंड धर्मशाला, काठमंडी, रेलवे रोड, बहादुरगढ़, है ना, यहां पर होने जा रहा है। यानी कि डे 1 से, अब मुझे नहीं पता कि डे 1 की वीडियो आपको किस डेट को मिली है या किस डेट को आप सुन रहे होंगे। आज डे 2 की वीडियो जब इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस डेट को ये वीडियो लगी होगी, लेकिन लगी होगी नवंबर के महीने में ही, इतना मुझे कंफर्म है। तो नवंबर के महीने में डे 1 मान लीजिए हमारा 5 तारीख से शुरू हुआ है, तो 30 तारीख को हम लगभग डे 25 कर रहे होंगे, राइट। डे 23, 24, 25 चल रहा होगा हमारा उस समय। तो उस समय तक संस्थाओं की क्या प्रोग्रेस है वो जानने और समझने के लिए, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट्स हम जो लेंगे आगे, बहुत सारे काम हमें करने हैं, हमने कहां तक प्रोग्रेस किया, महासंघ के हिसाब से वो प्रोग्रेस कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें देखने के लिए, अगर आप कर रहे हैं तो देखने के लिए, समझने के लिए कि भाई महासंघ की टीम क्या कर रही है, यानी कि मेरी अपनी जो संस्थान है माधव जन कल्याण फाउंडेशन, उसने कहां तक क्या किया है, और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कैसे करते हैं, वो लॉन्चिंग प्रोग्राम एक तरीके से यहां पर हो रहा होगा
महासंघ की अग्रणी संस्थान के द्वारा, चाहे वो माधव जन कल्याण फाउंडेशन मेरी संस्थान हो या किसी और नाम से हो, राइट, वट एवर इट इज, तो वो लॉन्चिंग प्रोग्राम आपको देखने आना है कि भाई ये लॉन्चिंग कैसे की जाती है इस पर्टिकुलर हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार मेले की, क्योंकि उस समय हम लॉन्चिंग कर रहे होंगे। और जो संस्थाएं इस पर्टिकुलर 1 CR इन 100 डेज चैलेंज का पार्ट नहीं है, वो चाहे तो उस दिन आकर वो भी ये लॉन्चिंग देख सकते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट काम करेगा, कैसे जो है महासंघ की टीम काम कर रही है, और कैसे अगर कोई संस्थान ऑलरेडी जो हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुकी है उसने कहाँ तक प्रोग्रेस की है, उनको सुनना, उनको समझना, इन सब चीज़ों का एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी का आपको जो है यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो तारीख नोट कर लीजिएगा, 30 नवंबर को वेन्यू राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का मुख्य कार्यालय रहेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन लाइन कल की वीडियो से ही ओपन कर दी गई है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, राइट। अगर आपने नहीं सुना तो कल की वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, अदरवाइज आज की वीडियो में भी हम इस जो है पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। रजिस्टर कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिया जाएगा, तो लिंक पर आपको जो है क्लिक करना है, और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म जो है ओपन होकर आएगा, जो कि इस एनजीओ मीटअप प्रोग्राम का फॉर्म है। आप देख रहे हैं ऊपर डेट भी इसमें लिखी है 30 नवंबर 2025, हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार का गूगल फॉर्म है ये रजिस्ट्रेशन का। एनजीओ मीटअप प्रोग्राम है फॉर प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन, इसमें डेट ऑलरेडी मेंशन है, संडे है 30 नवंबर 2025 को। वेन्यू क्या रहेगा, हेड ऑफिस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो कार्यालय है देवकन धर्मशाला रेलवे रोड बहादुरगढ़ में, तो आपको दिल्ली, नई दिल्ली, जो भी दिल्ली का स्टेशन लगता है आपको वहां पहुंचना है। वहां से मेट्रो अवेलेबल है, बसेज अवेलेबल हैं, टैक्सी अवेलेबल हैं, इवन देन ओला ऐप पर बाइक्स वगैरह या रिक्शा वगैरह भी अवेलेबल हैं। बाया मेट्रो आप आते हैं, बहादुरगढ़ जो है ये आपको याद रखना है, बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, और वहाँ से मात्र 300 से 700 मीटर की दूरी पर हमारा ऑफिस स्टैब्लिश है। 300 से 700 मीटर का मतलब रेलवे स्टेशन से 300 मीटर, बस स्टैंड से जो है 700 मीटर, जो है मेट्रो से 700 मीटर, राइट। तो इस टाइप से जो है दूरी उसकी रहेगी, 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी में ऑफिस नहीं है। इस वेन्यू का, इस प्रोग्राम की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की रहेंगी, जिसके अंदर फैसिलिटीज़ आपको क्या मिलने वाली है, टी एंड स्नैक्स की, है ना, और एक नेटवर्किंग लंच जो है इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। प्रोग्राम का एजेंडा मैं आपको बता देता हूं, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वेलकम टी और रजिस्ट्रेशन, कुछ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन रहेंगे, कुछ आपको आपके पासेस वगैरह दिए जाएंगे, एंट्री पास वगैरह। तो 9 से 10 का जो समय रहेगा हमारा वो रजिस्ट्रेशन और वेलकम टी का रहेगा। 10 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इस प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक नेटवर्किंग लंच का आपको जो है मौका दिया जाएगा। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डीप एंड डाउन डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल कीनोट रहेंगे स्पेशल स्पीकर्स के द्वारा, मुझे भी आपको सुनने का मौका मिलेगा, और भी कई स्पीकर्स रहेंगे उनको भी सुनने का आपको मौका यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद 4 से 5 बजे का जो समय रहेगा वो रहेगा उन संस्थाओं के लिए जो 1 CR इन 100 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर अभी तक काम कर चुके हैं, तो उन्होंने कितना काम किया है, उन्होंने कितनी सक्सेस इस प्रोग्राम को अंदर ले ली है, उनको भी आपको सुनने का मौका मिलेगा बाय द एनजीओज मेंबर ऑफ 1 CR इन 100 डेज चैलेंज। और 5 से 6 का जो सेशन रहेगा वो हमारे FAQ का रहेगा। इस प्रोजेक्ट से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो उसको हम 5 से 6 में एंटरटेन कर रहे होंगे। उसके बाद हम सब अपने अपने गंतव्यों को जो है वापस निकल जाएंगे। अब प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन और चार्जेस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अभी चल रहा है अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन टाइमिंग, यानी कि जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या पहली वाली वीडियो को आपने देखा होगा, तब से लेकर 22 नवंबर तक का जो समय है वो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन का है, जिसके लिए जो चार्जेस हैं वो चार्जेस यहाँ मेंशन किए गए हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जो संबद्ध संस्थाएं हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं है अप टू सिंगल एंट्री। केवल सिंगल एंट्री के लिए आप एक से अधिक लोग एक संस्था से आना चाहते हैं, महासंघ परिवार के जो सदस्य हैं, तो वहां पर जो एडिशनल पर्सन है आपके साथ, मान लीजिए आप महासंघ की संबद्ध संस्थान है, मैं महासंघ की संबद्ध संस्थान हूं, मैं आना चाहता हूं तो मेरे लिए फ्री है। मेरे साथ मेरे एक कोलीग और आना चाहते तो उस कोलीग के लिए, उस सेकंड पर्सन के लिए मुझे 249 पर पर्सन जो है वो एडिशनल एंट्री देनी होगी, चाहे मैं 2 पर्सन लेकर आऊं साथ में, चाहे 4 पर्सन लेकर आ रहा हूं साथ में, राइट। तो 249 पर पर्सन एंट्री यहां पर जो है वो एडिशनल एंट्री पर देनी होगी। सिंगल पर्सन एंट्री फ्री है, किसके लिए, महासंघ की संबद्ध संस्थाओं के लिए।
अब हमारा ये जो YouTube चैनल कम्युनिटी मेंबर्स हैं हमारे, जो हमारे चैनल कम्युनिटी जो हमारा परिवार है, उसमें 249 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज रहेगा आपका एंट्री का, राइट। और जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है, जो संस्थाएं हमारे यूट्यूब चैनल कम्युनिटी परिवार का हिस्सा नहीं है, उनके लिए रुपीज़ 499 499 पर पर्सन जो है वो एंट्री रहने वाली है अप टू 22 ऑफ नवंबर, 22 नवंबर तक। अब बात करते हैं 22 नवंबर के बाद, क्योंकि यहां तक हमें जो भी तैयारियां करनी होती, जो भी व्यवस्थाएं करनी होती हैं आप लोगों के हिसाब से, वो हमारी तय हो चुकी होंगी। अब आते हैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन, जो कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेंगे। इसके अंदर जो है एफिलेटेड एनजीओज हो, चाहे कोई भी प्रकार के एनजीओज हो, सबके लिए चार्जेबल रहेगा फिर ये। अगर आप 22 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो चाहे आप महासंघ के परिवार के हिस्से हों, चाहे आप यूट्यूब चैनल कम्युनिटी के हिस्से हों, सबके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। एफिलेटेड एनजीओज के लिए 499 पर पर्सन रहेगा। यूट्यूब कम्युनिटी चैनल मेंबर्स के लिए 799 पर पर्सन रहेगा। और नॉन एफिलेटेड या नॉन यूट्यूब चैनल कम्युनिटी मेंबर जो है हमारे, मतलब जो चैनल कम्युनिटी से जुड़े हुए नहीं है, महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है, उनके लिए 999 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज यहाँ पर रहने वाला है 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक। अब कहेंगे सर हम 29 को रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सर 29 को कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा, आपको फिर स्पॉट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। स्पॉट रजिस्ट्रेशन सेम डे यानी कि 30 नवंबर को आपको सुबह 8 बजे पहुंचना है, 8 से 10, यानी कि हमने जो बताया था सुबह नेटवर्किंग, जो सुबह वेलकम टी का जो टाइम है 9 से 10 का, तो सुबह 8 बजे आपको पहुंचना होगा जिनका स्पॉट रजिस्ट्रेशन है क्योंकि वहां लाइन ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो इस दौरान आपका जो है स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन जो है वो 1500 पर पर्सन ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई भी रियायत नहीं होगी। इसी में नीचे जब आप जाएंगे, ये चार्जेस कैसे पे करने हैं उसके लिए नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, स्कैन कोड भी आपको इसी फॉर्म में दिया गया होगा। फॉर्म आपको फिल करना है, आपका नाम, आपकी संस्था का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर जरूर डालना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप नंबर डालते हैं, यहाँ पर आपको 910 इसका यूज़ नहीं करना है। डायरेक्टली आपको अपना नंबर जो 10 अंकों का नंबर है केवल वही डालना है, राइट। व्हाट्सएप नंबर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोग्राम से रिलेटेड कोई अपडेट है अगर हमारे पास, तो वो आपको व्हाट्सएप किया जा सके, या फिर वेन्यू की गूगल मैप लोकेशन आपको भेजी जा सके, राइट। आपकी मेल आईडी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको एंट्री पास मेल भी कर दिए जाएंगे, राइट। इन केस अगर वहां पर फिजिकल आई कार्ड की व्यवस्था नहीं होती है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो आप अपने ई कार्ड का यूज़ कर सकें। क्या आप एक संबद्ध संस्थान है? अगर आप इसको यस टिक करेंगे तो आपको अपना जो है, मैं यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको फिल करके दिखा देता हूँ। आप इसको अगर यस टिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अगर आप महासंघ परिवार के सदस्य हैं तो आपके सामने ये सेक्शन आ जाएगा कि भाई आपको अपना जो एफिलिएशन आईडी है या रेफरेंस, आपका जो एफिलिएशन लेटर है उस पर एक रेफरेंस आईडी होगा, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है और साथ में आपका जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, राइट। अब अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार के सदस्य नहीं हैं तो उस केस में क्या रहेगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप इसको नो फिल करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको जो है यहाँ पर चार्जेस के लिए बताया गया है कि आपको चार्जेस जो भी तारीख पर आप इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस तारीख के हिसाब से आपको स्कैन कोड वगैरह सब दिया गया है, उसको स्कैन करके आप जो है चार्जेस अपने पे कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। आई थिंक सो डे 2 की ये वीडियो आपको पसंद आएगी और मैं साथ ही साथ यहाँ पर बताना चाहूँगा डे 2 के अंदर आज टास्क की भी बात करनी थी हमें। तो टास्क आज के लिए ये है कि ये जो आपने अपने रोजगारों की जो लिस्ट बनाई हुई है, फाइनल लिस्ट जो बनाई हुई है, उस लिस्ट को आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लें, मैच कर लें उस लिस्ट से जो मैंने जो है रफ रूप से ड्राइव की थी, जो कि मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पर टैग करने वाला हूँ। तो उससे आप मैच कर लें, कुछ उद्योग हो सकता है वहाँ से आपको समझ में आ जाए, राइट। तो उससे आप अपनी जो लिस्ट है उसको रिफाइन करना मत भूलिएगा
अब बात कर लेते हैं हम टास्क की। तो टास्क के अंदर आपको 2 काम करने हैं। इस प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। पहले अपॉर्चुनिटी कौन सी? बेनिफिशरी के। आपको देखना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको घरेलू रोजगार की आवश्यकता। उसके लिए आपको की सर्वे करना पड़ेगा आपके लोकल एरिया का। तो आपको अपने लोकल एरिया में जाना है, सर्वे करना है, पता करना है लोगों से कि क्या वो घरेलू रोजगार करने के लिए इच्छुक हैं। राइट, पहला काम आपको ये कर लेना है। राइट, कल हम डे 3 में बात करेंगे नेक्स्ट टास्क की। तो चलिए मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे इसकी नई वीडियो में। हो सकता है कल मॉर्निंग में भी सुबह कोई वीडियो आ जाए हमारी, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। टाइमिंग वीडियो का वही रहेगा 8 to 8, यानी कि सुबह 8 बजे या रात्रि 8 बजे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।